हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए जल्दी जल्दी इन्हें सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग केम टू इंडिया। पहला ऑप्शन है थॉमस रो, दूसरा है फाहियान, तीसरा है ह्वेनसांग। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चीनी बौद्ध यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ये था फाहियान, ये 399 ईस्वी में आता है फाहियान। दूसरा ह्वेनसांग, ये एक चीनी यात्री था, नालंदा महाविहार में पढ़ने के लिए भारत से बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए 600 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था। तो जो ह्वेनसांग हो गया वो 600 ईस्वी में हो गया। और थॉमस रो, यह मुगल दरबार में आया था जहांगीर के समय में 1616 ईस्वी में। तो ये थॉमस रो हो गया। तो सबसे पहले कौन आया? फाहियान, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आया थॉमस रो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 3 और 1, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, यानी कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बंगाल के जो मुर्शिदाबाद है उसके दक्षिण में स्थित जो नदिया एक जिला है, वहीं पर प्लासी नामक स्थान है, वहीं पे युद्ध हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा प्लासी। तीसरा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट प्रोटोगनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, यानी इसमें कौन था जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो आप सब जानते हैं कि गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी, वो हड़प नीति का बहुत ही कट्टर समर्थक था। इसको हम विपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा लगा देंगे? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज धन्वंतरी, यानी भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो अ फेमस जनरल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, और अ फेमस ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड, यानी हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, और नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतर जो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले जो थे, वो प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे उनको कहा जाता था। तो इसमें कौन हो जाएगा? नोटेड फिजिशियन हु एडॉर्न दी फोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका व्हिच इज एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज अथॉर्ड बाई, यानी मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका को किसने लिखा है? तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक है, इसके लेखक आप सब जानते हैं कि मेगास्थनीज हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर, यानी कि जो साइमन कमीशन है वो किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो आप सब जानते हैं कि जो साइमन कमीशन है वो पहली बार 1928 में भारत में आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द हिस्टोरिक
पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इस अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट थी उसी में जो है ये ऐलान किया गया था पूर्ण स्वराज का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लाहौर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मिलान करना है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। और बाद में इसकी जो बागडोर थी उसको किसको दे दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को। यानी कि हमारा ए का जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी सब जानते हैं, लाला हरदयाल। तो हमारा जो बी का है वो पहला हो जाएगा। तीसरा है मित्र मेला। तो मित्र मेला ये क्या है? ये अभिनव सोसाइटी द्वारा जो है के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1904 में किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ये वी डी सावरकर हो गए। तो हमारा सी का जो है वो तीसरा हो गया। हमारा सी का तीसरा हो गया। और जो डी है होम रूल लिस्ट उसकी इनिडेसेंट हो गई। तो कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन में किसने जुड़ने से जो है किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि जो तुर्की साम्राज्य था उसका विभाजन हो रहा था, उसके विरुद्ध जो है मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली बंधु कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका गांधी जी ने समर्थन करते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा था। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वाज इन्वॉल्व्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। यानी इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, ये जो है इसमें शामिल था। तो ये जो HRA था, इसकी जो प्रमुख गतिविधि थी, इसमें काकोरी कांड ही प्रमुख था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश किया था कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनैतिक डकैतियों की जो है राजनैतिक डकैतियां की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से उन लोगों ने क्या किया था कि 9 अगस्त 1925 को जो है उत्तर रेलवे का जो लखनऊ का सहारनपुर संभाग है वहीं पे काकोरी नामक एक स्थान है, वहां पर इन्होंने डकैती डालकर ट्रेन को लूट लिया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, दी नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर निर्मित है और यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में गिना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1955 में शुरू हुआ था और 1967 में खत्म हुआ था, यानी कि 7-5-12 वर्ष लग गए थे। तो किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में की गई थी, 29 मई। और किसने की थी? ये न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी साहब, और जो नेपाल के थे तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? 1953, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर, यानी भरतपुर में कौन सी जो है चिड़िया अभ्यारण्य खुला हुआ है? तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज, यानी कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वहाँ जो है लौह अयस्क का जो सोर्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो है दल्ली राजहरा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशंस इज आर रॉन्गली मैच्ड, यानी कि जो दिए गए दर्रे हैं और उनके जो स्थान हैं, इसमें कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है, कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, तो अगर हम जोजिला को देखते हैं, जोजिला, तो जोजिला एवं बुर्जिला दर्रा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए ये भी सही हो गया। जो हमारा बारालाचाला एवं सिटकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, इसमें उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, ये गलत हो गया। अब देखिए, थागाला नीति पास एवं लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाथुला एंड जेलेपला, इसमें सिक्किम लिखा हुआ है और ये कहाँ है? सिक्किम में है, यानी कि ये सही हो गया। तो इसमें कौन कौन से गलत हो गए? दूसरा और तीसरा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका आकलन कौन सी संस्था करती है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका जो आकलन है कौन सी संस्था करती है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर दिस सर्विस सेक्टर, यानी कि हमारा जो सेवा क्षेत्र है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसके लिए सभी जानते हैं कि सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हमारे वर्गीस कुरियन साहब जी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था कि 1960 के आखिरी दशक में इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम की एक परियोजना की शुरुआत भी की थी, जो 25 वर्षों तक चली। इस परियोजना के कारण जो भारत था इसमें दूध का उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होने लगा कि ये अग्रणी देश बन गया। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं।
हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 यानी कि 1991 इन इंडिया। तो भारत में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो उस समय प्रधानमंत्री भारत के हमारे माननीय नरसिम्हा राव साहब जी थे। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और उस समय एक चीज और याद रखना, उस समय का वित्त मंत्री कौन था, यानी कि ये जो फिनांस मिनिस्टर है उस समय का कौन था? तो हमारे कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में से क्या है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो भारत के संविधान में से दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह राज्य सूची में शामिल नहीं की जाती है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हाँ, और एक चीज देख, राज्य सूची में क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए। तो इसमें बहुत सारे विषय आते हैं, जिसमें आप ये देख लीजिए, पुलिस हो गया, जिला अस्पताल हो गया, पशु हो गया, सिंचाई हो गया, इत्यादि इत्यादि आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से क्या है जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि अर्धसंघीय संरचना, कमिटेड जुडिशियरी यानी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स शक्तियों का वितरण, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो अब देखिए, भारत, आप सब जानते हैं कि भारत में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है? स्वतंत्र है। उस पर जो है कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता है। वही संविधान को जो है व्याख्या करता है, वही देखता है कि कोई नियम या कानून, कोई लॉ पास किया जा रहा है तो वो संविधान का जो मूल है, उसका जो मूल भाव है, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये किसके पास अधिकार होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायालय है, जुडिशरी, वो कमिटेड नहीं हो सकती, वो प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन। यानी कि जो क्या है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। कौन? आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है भारत में? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ दी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, भारतीय जो नागरिक हैं उनको आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, एक हमारे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। ये आपको याद रखना है। भाग कौन सा है? हमारा भाग 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है ये आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल आपका आ जाएगा आर्टिकल 40, ऑप्शन 20 का सही है। आखिरी क्वेश्चन है हु हैज प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ 3 टाइप पंचायती राज सिस्टम। यानी कि निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था? तो हमारे बलवंत राय साहब मेहता हैं इसमें,
अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।